गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बात हुई थी। हमने ये देखा था कि जितने भी फाइबर्स होते हैं, चाहे वो मैन मेड फाइबर्स हों, प्लांट फाइबर्स हो या एनिमल फाइबर्स हों, वो सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के चेन से बनते हैं। यानी कि जब ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक बड़ा सा चेन बनाते हैं और उसी चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। आज की हमारी हेडिंग भी यही होने वाली है, पॉलीमर। अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलीमर्स के बारे में। तो एक बार फिर से आपको डेफिनेशन लिखना है किसकी? पॉलीमर्स की। चलिए ऐसे तो आपको याद हो जाएगा, इस बार डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। अ लॉन्ग चेन लाइक यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा लंबा सा चेन जिसमें कि एक नहीं ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हों, एंड दे आर ज्वाइंट टू ईच अदर। वो सब क्या हो? एक दूसरे से जुड़े हों। उनको जोड़े रखने के लिए मुझे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, केमिकल बॉन्ड्स। बाई केमिकल बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ पॉलीमर। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म द चेन ऑफ ए पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। अब मैं जो चेन बनाऊंगा, मान लीजिए ये, फिर ये ऐसे ढेर सारे चेन बनता है। ये जो पूरा चेन बन रहा है, इस पूरे चेन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर। अब बात ये हो रही है कि अगर मुझसे कोई ये पूछे जो चेन बना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का, ये जो छोटा एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? हम इसको कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं हम इसको? मोनोमर्स। इसको क्या कहेंगे? इसको भी मोनोमर्स कहेंगे। यानी कि एक पूरे चेन में से जो सबसे छोटा पार्टिकल है, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी एक पार्टिकल के नाम कोई पूछे तो हम उसको क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? चलिए एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिंपल मॉलिक्यूल इज ए, देन द पॉलीमर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। अगर हमें एक छोटे मॉलिक्यूल को हमें ए लिख दे तो पॉलीमर क्या होता है? ढेर सारे मॉलिक्यूल से बनता है। तो मैंने ए, फिर दूसरा ए, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे लगातार लिख दूं मैं तो वो क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है? दो मॉलिक्यूल है, वो एक डैश लिखा हुआ है ना। अब देखिए हम इसको यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया पहला मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा मॉलिक्यूल। इसके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्ड। अब ऐसे ही फिर एक होगा, वो दूसरे से जुड़ा होगा और वो तीसरे से जुड़ा होगा। ये जो डैश दिख रहा है ये क्या है? केमिकल बॉन्ड्स। वो दिखा रहा है इन सबको ये जोड़ रखा है। ये बन गया दूसरा। फिर इसी तरह फिर ए, दूसरे ए से, फिर वो तीसरे ए से, फिर वो चौथे ए से, और ऐसे ही लगातार जुड़ते रहते हैं और चेन बनाते हैं। उस पूरे चेन को हम पॉलीमर कहते हैं। आइए देखिए, अगर मैं इसके सिंपल सा नोटेशन की बात करूं तो मैं इसको कैसे लिखता हूं? ऐसे। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर एन। इसका क्या मतलब हुआ? ये जितने भी डैश है सब क्या दिखा रहे हैं? वेरी गुड, केमिकल बॉन्ड्स। इनका मतलब ये जोड़ने का काम करेगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखने का काम करेगा। ए क्या है? मॉलिक्यूल। और ये एन क्या दिख रहा है? एन कह रहा है कि ऐसे ढेर सारे, एन का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, 100 हो सकता है, 200, 500, 1000, 50, 70, 90, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये कह रहा है कि ये जो ए है, जो मॉलिक्यूल है, वो कितने नंबर में है? तो एन। अगर एन की वैल्यू मैं 10 लिख दूं तो इसका मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 10। अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूं तो ये कितने हो जाएंगे? 100। यानी कि ये जो n है वो इसका नंबर दिखा रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ में आया मेरी बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलीमर ऑफ इथीन, या हम इसको इथाइलिन कहते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं? CH2CH2 इज कॉल्ड पॉलीथीन। आप इसको विच में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको। चलिए ये चैप्टर थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट कोई बात नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम है ना? हाँ, अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अगर आप CH2 लिख दें
तो हम इसको बोलते हैं इथीन या इथाइलिन। ठीक है, अगर मैं इसको पॉलीथीन भी कह दूं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है माइनस, ये माइनस नहीं एक्चुअली क्या है, डैश, CH2 फिर डैश और फिर N। कैसे लिखा हमने, देखिए एक डैश ब्रैकेट से बाहर, एक डैश ब्रैकेट के उस साइड, फिर N क्या रिप्रेजेंट करेगा मुझे, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है उसे कितने नंबर है, फिर ये जो दो मॉलिक्यूल थे दोनों मॉलिक्यूल को मैंने एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। सिंगल बॉन्ड से जोड़ने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये केमिकल बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए हैं। सही है, आइए नेक्स्ट देखिए, द पॉलीमर्स विच अक्कर इन द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स। आप इसको लिख लेंगे, ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचर में पाए जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं सेलुलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स में आप लिख लीजिएगा। दूसरा देखिए, सॉरी नेक्स्ट देखिए हमारे पास सेकेंड है, दैट इज सिंथेटिक और मैनमेड पॉलीमर्स। अब तक आपने नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में सीख लिया, अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट विच यू नीड टू राइट डाउन। आप इसको नोट कर लिए होंगे, आप इसमें भी नोट करेंगे एग्जाम्पल्स, आई थिंक सब तो लिखना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। यहाँ देखिए समझते हैं, द पॉलीमर्स विच आर मेड इन लेबोरेटरीज, लैब, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऐसी जगहों पे, यानी कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि हम बनाते हैं फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मैनमेड और सिंथेटिक पॉलीमर्स। यानी कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि मैनमेड हो, हम बनाते हैं, दे आर नोन एज मैनमेड पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। वहीं पर अगर वो नेचर से हमें मिलते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, नेचुरल। हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, देन द एग्जाम्पल इज नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनल क्लोराइड, जिसको हम PVC भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ध्यान रखेंगे। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनल क्लोराइड, रेयॉन एंड टेफ्लॉन आर सम सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे कि आपने देखा सेलुलोज, सिल्क, वूल, प्रोटीन्स, ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स। जबकि ऐसे भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो कि हम लैब, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे आर नोन एज मैनमेड और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनल क्लोराइड, रेयॉन एंड टेफ्लॉन। क्लियर है, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल दैट थैंक यू सो मच।